मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु का चिंतन कर लें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। आइए कथा में प्रवेश करें। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जसुबान। अनाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। जनक जी ने जब कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, वीरों से ये धरती खाली हो गई ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो यह जो उनका कथन है वो लक्ष्मण जी को एकदम बर्दाश्त नहीं, एकदम सही नहीं हुआ। वो सहन नहीं कर सके उनके इस कटु वचन की, और बहुत रोष हुआ, बहुत क्रोध आया उनको। मगर बड़े भैया राम के डर से कुछ कह नहीं रहे। मगर ये जो जनक के बाण हैं उनके हृदय में, जनक के जो
बयान है, उनका जो वर्णन है, उनके जो वचन है, वो लक्ष्मण जी के हृदय में जैसे बाण की तरह लगे। और भगवान राम को सिर नवा करके वो बोले, लक्ष्मण बोले, अब रघुबंसिन महा जहाँ को होई, रघुबंसिन महा जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, अब विद्यमान रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी बोले कि जब कोई सभा में रघुवंशी उपस्थित हो, उस सभा में कोई इस तरह की बात नहीं कहता जैसा जनक जी ने कहा। ये बड़ी अनुचित बात कही जनक जी ने। और रघुपति जो हैं, राम यहाँ विद्यमान है, ये जानते हुए भी ये वचन कही इन्होंने, जनक ने। बहुत ही अनुचित वचन है इनके। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाऊं स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल रघुवंश के कमलों के लिए सूर्य के समान हे प्रभु, राम के लिए बोल रहे हैं। मैं जो कुछ अब कहने जा रहा हूं वो अभिमान से नहीं, अपने स्वभाव से कह रहा हूं। मेरा ये स्वभाव है और सोच समझ कर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं। देखिए, आज्ञा के लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त किया है तुलसी ने, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अनुशासन। देखिए, यही रामायण की विशेषता है। रामायण एक जीवन दर्शन भी है और आपको वो ये भी बताती चलती है कि किसका क्या कर्तव्य है, किसको किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। राम बड़े भैया हैं, आपकी आज्ञा पाऊं कह सकते थे, आज्ञा नहीं, अनुशासन। लक्ष्मण क्या है? राम के अनुशासन में है, उनकी ही आज्ञा से चलते हैं, उनके अनुशासन से वो अपना काम करते हैं। आज्ञा एक साधारण शब्द हो सकता है, किंतु तुलसी ने अनुशासन यूज किया, अनुशासन प्रयुक्त किया। क्यों? राम के अनुशासन में है छोटे भैया लक्ष्मण। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, अगर मैं पाऊं आपका अनुशासन, आपकी आज्ञा, उसका अर्थ आज्ञा ही है, मगर वहां अनुशासन शब्द प्रयुक्त करने का अर्थ यही है कि छोटे भाई को बड़े भाई के अनुशासन में रहना चाहिए, उसके निर्देशन पर चलना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं अगर आपकी आज्ञा मिल जाए? कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूंगा अगर आप अनुशासन दे, अपनी आज्ञा दे। रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कांचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। मैं कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को तोड़ कर रख दूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा मैं, आपकी आज्ञा हो तो। आपके प्रताप से, आपके महिमा से, हे भगवान, हे राम, ये पुराना धनुष किस लेखे में है मेरे सामने? अनाथ जानी अस आय सुदेव हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। इस धनुष की क्या बात है? इसकी तो मैं जो प्रतिंचा है उसको कमल नाल की तरह, जैसे कोमल होती है उस तरह चढ़ा दूंगा मैं, और 100 योजन तक इसको लेकर के मैं दौड़ सकता हूं इस धनुष को। अतोर्यों छत्रक दंड जिमी,
तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभाथ। आपके प्रताप से इस धनुष को मैं कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह तोड़ सकता हूं। ये आपके प्रताप से, आपके बल से। ये नहीं कह रहे कि अपने बल से, आपके प्रताप से। ये देखिए अनुशासन वाली बात आ गई। भाई के निर्देशन में चल रहे हैं, भाई के ही कृपा से करेंगे ये काम, ये कह रहे हैं वो। आज ये नहीं देखने को मिलता, इसीलिए समाज दुखी है, खंडित है, और सारी मान्यताएं छीण हो रही हैं। कुछ दिन में कैसा समाज आप देखेंगे, वो उसकी झांकी अभी से देख लीजिए। ये इसलिए जिक्र किया कि रामायण को जो लोग कीर्तन कहते हैं ना, और साहित्य का दर्जा नहीं देना चाहते, उसकी श्रेणी में नहीं लेते, उनके लिए सीख है कि रामायण ने कहीं भी अनीति नहीं सिखाई, नीति ही सिखाई। अगर उस पथ पर लोग चलते तो आज भाई भाई के शत्रुता ना कर रहा होता, पत्नी पति की श्रद्धा और सम्मान कर रही होती। समाज दर्शन भी इसमें है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कुकुरमुत्ते के छत्ते होते हैं, उस तरह से इस धनुष को। और अगर मैं ऐसा ना कर सका, ये भी कह रहे हैं, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो फिर आज से मैं धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा, ये मेरा प्रण है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, असियहि हरसु जनकु सकुचाने। जब इतना कुपित होकर के बोले लक्ष्मण जी, तो धरती कांपने लगी। देखिए संकेत, क्यों कांपने लगी? शेष ना आ गए, शेषावतार है ना लक्ष्मण, तो धरती कांपने लगी और चारों दिशाओं के जो दिग्गज हैं वो डोलने लगे। सकल लोग सब भूप डर, सारे जो राजा वहां उपस्थित थे उनके क्रोध से डर गए सब। सीता जी प्रसन्न हुई, सीता जी को लगा कि अब बात बनने वाली है, तो वो प्रसन्न हो गई। और जनक जी को बहुत संकोच हुआ कि मैं क्या कह गया, जो रुष्ट हो गए रघुवंशी लक्ष्मण। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सब नहीं रघुपति लखन निवारे, सय नहीं रघुपति लखन निवारे। प्रेम सब समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए लक्ष्मण की बात को सुनकर, और सारे मुनिगण जो वहाँ उपस्थित थे वो भी प्रसन्न हुए, और बार बार पुलकित हो रहे हैं सभी कि चलो लखनलाल जी ने मैंने कुछ बोला तो। और उधर प्रभु राम जो है संकोच करें, तो उन्होंने नेत्रों के इशारे से इशारा किया लखन को कि इधर आओ बैठो, और अपने पास उनको बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा। अमेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने जाना कि अब तो शुभ समय आ गया है, लखनलाल जी ने शुरुआत कर ही दी है, तो बड़े स्नेह से प्रभु राम को बोले, हे राम उठो उठो और शिव जी के चाप का भंजन करो और जनक जी की चिंता मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर सुविसाधु न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए,
ठवनी जुआ मृगुराज ल जाए। गुरु के विश्वामित्र जी के वचन सुन के भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और न हर्ष है न विषाद है, कुछ नहीं है, समभाव से खड़े हुए और सहज स्वभाव से जैसे खड़े हुए। ठवनी जुबा मृगराज उल जाए, उनकी जो मुद्रा थी उस समय की वीर पुरुष जैसी, उसको देख करके जवान सिंह का जो शावक है वो भी लजा जाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरे से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल, उदयाचल पर्वत है ना, उसके उस पार से सूर्य कहते हैं आता है, तो उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी राम रूपी बाल सूर्य जो है उदय हो गया। और क्या हुआ उससे? संतों के मन रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे जो है हर्षित हो गए। सूर्य के आने से ही खिलते हैं ना कमल। नृपन केरी आसानी सीनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। क्या होता है कि जब सूर्य रूपी प्रभु वहां खड़े हो गए, सूर्यवंशी राम, तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि अब तो राम आ गए, वही तोड़ेंगे धनुष को। उनके वचन रूपी तारों के समूह भी जो हैं वो भी चमकना बंद हो गया, जो बोल रहे थे बढ़ चढ़ करके मौन हो गए वो राजा। अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो भी सकुचा गए, और कपटी राजा उल्लू जैसे जो थे, उल्लू के रूप जैसे, वो छिप गए कि उजाला हो गया। भये विशोक कोक मुनि देवा, ओ बरी सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। भये विशोक कोक मुनिदेवा, चकवे चकवी जो हैं वो शोक रहित हो गए, क्योंकि रात्रि व्यतीत हो गई है, वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। और ऋषि मुनि देवतागण ये भी प्रसन्न हो गए, और बरसा ही सुमन, आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवगण और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, प्रेम सहित गुरुओं की चरणों की वंदना करके उन्हें प्रणाम करके प्रभु राम ने मुनि जो वहां उपस्थित थे उनसे आज्ञा मांगी धनुष तोड़ने की। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम हैं, वो कैसे चल रहे हैं धनुष की तरफ? सुंदर मत वाले हाथी की चाल में स्वाभाविक ढंग से वो चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर बढ़ता देखकर नगर भर के जितने सब नर नारी हैं, स्त्री पुरुष, सब पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, हर्षित हो गए। अब बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। सारे पुरवासी अपने पितरों को याद करने लगे, देवताओं के याद करने लगे, अपने पुण्य के स्मरण करने लगे। हमारे अगर हमने कुछ भी पुण्य क्रिया है तो हे पितरों, हे देवताओं,
अगर कोई हमारा पुण्य प्रभाव हो तो शिवधनु जो है मृणाल मैंने कमल की नाल की तरह हो जाए, हल्का और ये हो जाए, कठिनाई उसकी न रहे। तोरहु राम गणेश, हे गणेश आपसे प्रार्थना करते हैं कि राम इस धनुष को तोड़ दें, ऐसा कुछ आप आशीर्वाद दीजिए। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय।